अभी तक संविधान जो था उसमें न्याय पर पट्टी बंधी हुई थी, न्याय की आंख पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन मोदी के राज में पट्टी खोल दी गई, पट्टी खोल दी गई। अब क्या है कि आपने देखा, सबने देखा, पूरे समाज ने देखा, अमुक ने अमुक को गोली मारी, पक्का मारी, सब सब पक्का है, लेकिन वहां पर अदालत में सिद्ध नहीं हो पाया, इसलिए इसलिए छूट गया। इसलिए छूट नहीं, तो इसलिए छूट गया। कोई कोई उसका गवाह नहीं मिला किसने इसको मारा। अब गवाह क्यों नहीं मिला? चाहे उसका इतना बड़ा आतंक है इसलिए गवाह नहीं मिला, लेकिन यदि गवाह नहीं मिला है तो केस छूटेगा। इसलिए जिस संविधान में न्याय पर आंख पे पट्टी बंधी हो, ऐसा ही कुछ है जिसके लिए किसी महापुरुष ने कहा है, यहाँ हमेशा भर्रो खाता, इससे तू अब तज देना था। भर्रो खाता माने यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता, न्याय नाम की चीज नहीं है। हम ज्ञान ज्ञान को अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अपने हिसाब से उसको मोड़ लेते, कानून को अपने हिसाब से मोड़ लेते, और कानून का ऐसा तोड़ मरोड़ करके प्रयोग करते हैं कि वो न्याय की जगह पर अन्याय ही होने लगता है। ये जो न्याय की जगह पर अन्याय होने लगता है, इसी चीज को धोने के लिए ये विद्या तो है, लेकिन ब्रह्म विद्या नहीं है जब तक किंचित मात्र उसमें किंचित मात्र चुटकी भर या राई भर भी उसमें स्वार्थ की गंध। जहां पर परमार्थ है वहां पर स्वार्थ नहीं, और जहां पर स्वार्थ है वहां पर परमार्थ नहीं, एक बाल भर भी परमार्थ नहीं। सखा सुनहु परमारथ एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। मनसा वाचा कर्मणा, उस आत्म पद में, राम पद में स्नेह पैदा हो जाए, और शरीर आदि के प्रति बिल्कुल भूल जाया जाए। भगवान शिव जी कहते हैं माता से, हे पार्वती मैं क्या कहूं, भगवान राम का अवतरण हुआ, मेरे भी मन में बड़ी लालसा हुई, कैसे जाऊं, अगर ऐसे जाता हूं तो सब मुझे पहचान लेंगे। तो भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे अभी भगवान राम की प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, तो बहुत भीड़ थी, और इसी इसी भीड़ में कैसे कैसे महापुरुष, कैसे कैसे भगवान शिव आदि भी आ गए हो, तो भीड़ में ही तो होंगे। भगवान शिव भी उसी भीड़ में है, दर्शन करने के लिए जा रहे। दीथिन फिर ही प्रेम रस फूले, लेकिन उन गलियों में, बीथियों में घूम रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन प्रेम रस फूले। उनको उनको ये नहीं है कि मैं संपूर्ण संसार का रचयिता और संसार को उपसंहार देने वाला, नष्ट कर देने वाला, वह रुद्र महेश्वर कल्याण स्वरूप सबका आत्मा होकर के सगुण साकार निर्गुण निराकार जो मेरा स्वरूप है, ऐसा जो मैं परमेश्वर हूं, तो मैं भीड़ में कैसे घूमूं? सामान्य सामान्य दर्शनार्थियों के समान, सामान्य व्यक्तियों के समान
भी घूम रहे हैं, लेकिन प्रेम रस फूटे। आहा। देहाभिमान में फूले नहीं, राम के प्रेम के रस में डूबे हुए अंतःकरण उल्लसित है। ऐसा ऐसा भगवान का पावन स्वभाव वहां पर प्रदर्शित किया गया। ऐसे ही जो जो आत्मरस में डूबा हुआ है, जो आत्म भाव में डूबा हुआ है, तो जो डूबत है इस सागर में, वो नहीं डूबे भव सागर में। विज्ञानानंद उसकी प्रज्ञा, तन अभिमान मिटाए रही। विज्ञानानंद उसकी प्रज्ञा, तन अभिमान मिटाए रही। अस्ति भांति प्रिय की झांकी, कण कण बीच समाये रही। अस्ति भांति प्रिय की झांकी, कण कण बीच समाये रही। नाम रूप श्रृंगार है उसका, बाकी छटा दिखाए रही। ऐसी ऐसी भावनाओं को लेकर के ये जब जीव अपने देह भाव को भूल जाता है और आत्म भाव में उल्लसित हो जाता है, यानी फूल जाता है। एक उल्लसित का अर्थ समझना फूलना ही होता है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे एक बीज है, मैं गेहूं का एक बीज लेता हूं, या चने का बीज लो या मूंग को लो। मूंग जब आप भिगोते हो और जब वो अंकुरण होने पर बीज का स्वरूप क्या होता है? जब आप भिगोते हो तब वो बहुत छोटा रहता है, चाहे चना हो, चाहे मूंग हो, चाहे गेहूं हो, चाहे कुछ भी। लेकिन आप भिगो जब देते हो तो अंकुरित होने की स्थिति, यानी वहीं से जैसे ही भिगोया आपने, अंकुरित होने की स्थिति में आ गया। और जितना ही अंकुरित होने की स्थिति उसकी बढ़ती, उतना ही वो फूलता जाता, यानी बीज उल्लसित होता, उल्लसित होता, यानी अपने अपने समान ही अन्य बीजों को देने के लिए जो उसकी प्रक्रिया है, वो उस प्रक्रिया के अंतर्गत वो आ जाता है। एक मैं और बात बता, एक एक पिता संतान की उत्पत्ति के लिए, संतति की उत्पत्ति के लिए पुत्र पुत्र हमको प्राप्त हो, इस भाव से उल्लसित होता है, तो अपने अपने पत्नी आदि के गृहस्थोचित व्यवहार के द्वारा फिर अपने समान ही संतति को उत्पन्न करता है। ये भी उसका उल्लसित होना है, प्रफुल्लित होना है और फूलना है। इसके बिना वो प्रक्रिया हो नहीं सकती, इसके बिना वो प्रक्रिया हो नहीं सकती। इसके लिए वो श्रृंगार रस है। उस चीज को यदि शास्त्रीय रीत से ले तो बहुत ही पवित्र है। कयादू कहती है नारद जी से, हे भगवान, मुझे मुझे जो पुत्र चाहिए वो संत होना चाहिए, साधु होना चाहिए। ऐसा क्यों चाहती हो? तो कयादू कहती है मेरा पाणी ग्रहण जो है वो असुर से हुआ है, और आसुरी योनि में आसुरी शरीर को प्राप्त होना जो है वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। तो मुक्ति का मार्ग कैसा है, कैसा तुमने सोचा है? बोले हाँ, मैंने ये सोचा है कि यदि यदि मेरी कोख से
कोई अच्छा साधु बच्चा पैदा हो जाए तो मेरी भी मुक्ति हो जाएगी। वाह क्या बात। नारद जी ने कहा है तो बहुत मुश्किल, कठिन तो बहुत है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव सब कुछ है। तो वो हमको बताए। नारद जी ने कहा यादृशी भावना ये सिद्ध तादृशी, जैसी जैसी पिता में भावना होती है तदनुसार ही पुत्र उत्पन्न होता है। कहते भावना कैसे बनेगी, मेरे पति की भावना कैसे बनेगी? तो कहते भगवत भावना से युक्त होना चाहिए आपका पति, तभी संभव है। भगवत भाव से यदि यदि पति युक्त है तो फिर भक्त भक्त संतान पैदा होगी। युक्ति बताओ। युक्ति बताता हूं। जब जब तुम्हारा पति हिरण्यकश्यप संपर्क में आए, पुत्र पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर के, और उस समय तुम्हारे अंतःकरण में ये भाव होना चाहिए कि मेरा पुत्र जो है वो साधु भगवत भक्त हो, तो भगवान की भक्ति यानी नारायण की भक्ति से युक्त, नारायण के स्मरण से युक्त आप भी हो। और उस काल में अपने पति से आप 3 बार किसी तरीके से कैसे भी नारायण नारायण कहलवा लो, तो तुम्हारा जो नारायण के प्रति गहरा भाव और उसका नारायण 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 का स्मरण, ये आपके गहरे भगवत भाव को उस संतति के रूप में परिवर्तित कर देगा जो भक्त हो। कयाधु ने कहा कि हाँ, क्योंकि जब 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 पति होता है और ऐसी स्थिति में होता है तो कहते हैं वो जो पत्नी होती है उसके उसके एक तरीके से कहा जाए कब्जे में होता है। ऐसे ही जो वो पत्नी होती है वो भी पति के उसमें कब्जे में होती है, यानी एक दूसरे के पूरक होते हैं। कैसे पूरक होते? भावनाओं से भी पूरक होते हैं और हर प्रकार से पूरक होते हैं। तब जाकर के जो संतति होती है वो भगवत भक्त होती है। और उसने वही किया, उसका परिणाम ये हुआ कि कयादु से प्रहलाद जैसा भगवत बहुत आवाज आ रही भाई, क्या हो गया? यानी इस प्रकार से कयाधु ने भी अपने अपने कोख से भगवत भगवत भक्त पुत्र पैदा कर दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही प्रफुल्लित होता है जब चित्त हमारा आत्मभाव से प्रफुल्लित होता है तो मन और बुद्धि ये उससे उल्लसित हो जाते हैं। और मन और बुद्धि का उल्लसित होना, यही भगवान ने कहा मन बुद्धि मयि आधत्त। ये जब उल्लसित हो जाते हैं तब कहते हैं आत्म ज्ञान उत्पन्न होता है, ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को आप अगर समझ पाए हो बहुत अच्छी बात है, पकड़ पाए हो बहुत अच्छी बात। ये ये बात जो समझ जाई जाए तो फिर उसके लिए इस संसार सागर, ये संसार सागर कैसा हो जाता है? गाय के खुर के समान हो जाता है। सागर में फिर डूबता नहीं, इससे पार ही होता है, पार ही होता है। इस प्रकार से कहा हाँ बोल रहे थे, हाँ विद्याम चा विद्याम चा, विद्या और अविद्या
अब आप समझ गए होंगे